एवरीवन, वेलकम बैक कोड विद किरण चैनल में आपका स्वागत है। तो हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं स्नेक गेम। हम बचपन में बहुत बार स्नेक गेम खेले हैं, छोटा मोबाइल हो या बड़ा मोबाइल हो। ओके, तो वही गेम हम किस तरह बनाएंगे, पाइथन का कुछ लाइन का कोड लिखकर वो जानेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए पहले हम स्नेक गेम का डेमो करके देखते हैं। ओके, अगर डेमो नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जब तक हम देखेंगे नहीं कि क्या बनाना है हमें, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। ओके, तो जान लेते हैं। ये स्नेक गेम का विंडो है हमारी। ओके, यहाँ पे स्कोर लिखा गया है और हाई स्कोर है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब करता हूँ और आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार गेम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। ओके, तो इस तरह हम बनाने वाला है स्नेक गेम। और सिंपली आप जैसे रियल लाइफ यूज़र इंटरफेस देख सकते हैं, आप उसका मज़ा ले सकते हैं यहाँ पर खुद। तो इससे समझ ही गए होंगे कि क्या बनाना है हमें। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे स्कोर 60, देन हाईएस्ट स्कोर। जो हाईएस्ट स्कोर बनाएंगे आप इस जो भी विंडो ओपन है इस यूज़र इंटरफेस से, तो आपको हाईएस्ट स्कोर भी बता देगा। अगर मैं इसे क्लोज करता हूँ, यहाँ पे फिर से स्टार्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हाईएस्ट स्कोर वहीं पर है और न्यूली यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए। ओके ओके, तो ये हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे देख सकते हैं 70 है, और स्कोर न्यूली मैंने रिफ्रेश स्टार्ट किया और ये न्यू स्कोर चल रहा है, मगर हाईएस्ट स्कोर 70 है। ओके, तो इस तरह सारे अपडेशन रख सकते हैं। यहाँ पे मूव भी रख सकते हैं, लेफ्ट राइट, देन अप डाउन। तो आप देख सकते हैं सिंपली इस तरह हम यूजर इंटरफेस बना सकते हैं, हमारा अपना स्नेक गेम डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेमो तो हो चुका है, आपको पता ही चला होगा कि क्या बनाना है हमें। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड है। ओके, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा आपको, पाइथन और विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो सिंपल आपको क्या करना है, फाइल पर जाना है, कहीं पर भी एक फोल्डर बना लो, ओपन फोल्डर पर क्लिक करना है और फोल्डर को ओपन करना है। सिंपल कहीं पर भी बना सकते हैं एम्प्टी फोल्डर, और उस फोल्डर को ओपन करना है यहाँ पर। अब फोल्डर का नाम कुछ भी हो सकता है, स्नेक गेम मैंने इस फोल्डर का नाम रखा है और यहाँ पे ओपन किया है। उसके अंदर main.py फाइल है जो कि मैंने ऑलरेडी बनाया था। ओके, तो आपके पास एम्प्टी होगी, यहाँ से आपको क्या करना है, न्यू फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है स्नेक और .py। py एक्सटेंशन होता है पाइथन का। ओके, तो हम यहाँ पर नई फाइल बनाई है पाइथन की। अब यहाँ पर हमें 3 मॉड्यूल की आवश्यकता होगी, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे पहले। ओके, तो पहले तो इंपोर्ट करेंगे टर्टल। ओके, टर्टल टर्टल लाइब्रेरी किसके लिए यूज होती है पहले तो ये जान लेते हैं हम। ओके, तो आप देख सकते हैं, आप अगर यहाँ पर कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये बता देगा कि ये किस लिए यूज होता है। टर्टल ग्राफिक इज पॉपुलर वे फॉर इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्रामिंग टू किड। तो ग्राफिक के लिए ये टर्टल लाइब्रेरी यूज होती है। यहाँ पर बहुत सारे इसके जो भी बेनिफिट है यहाँ पे बताया गया है, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ओके, तो इतना तो पता चल गया हमें कि ये ग्राफिक्स के लिए यूज होता है और मोस्ट पॉपुलर है, जो कि किड बच्चों के लिए बनाया जाता है, गेमिंग के लिए, मोस्टली गेमिंग के लिए बनाया जाता है। ओके, देन सेकंड है, हमें टाइम की ज़रूरत होगी, इंपोर्ट टाइम। देखिए जैसे हमें गेम चलाना है, ओके, तो टाइम भी आवश्यकता होगी। ओके, देन थर्ड चाहिए हमें रैंडम, जैसे इंपोर्ट रैंडम। जैसे रैंडम नंबर भी जनरेट करने होते हैं हमें, तो ये किस तरह करेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे। ये 3 हमें मॉड्यूल चाहिए, हमें इन्हें कहीं से भी इंस्टॉल करने की या कहीं से भी लेने की आवश्यकता नहीं। जब आप पाइथन डाउनलोड करते हो ये उसी के साथ इनबिल्ड होते हैं। ओके, सिर्फ आपको सिंपल इंपोर्ट करना है। ओके, ये होने के बाद सिंपल हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो हमें आगे जाकर आवश्यकता होगी उन्हें। ओके, डिले डिले मतलब क्या है, 0.1 में डिले रखता हूँ। डिले मतलब जैसे कि एक कब से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे थोड़ा सा रुक कर, जैसे मैं बोल रहा हूँ 1 2, ये इस तरह गैप डिले होना चाहिए उसके अंदर। ओके, 0.1 का होना चाहिए। देन स्कोर अपडेट होना चाहिए, तो स्कोर पहले तो हमें एडिशन करना है। ओके, अगर आप प्लस करते जाएंगे तो स्कोर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। ओके, देन मुझे एक हाईएस्ट स्कोर चाहिए। ओके, हाईएस्ट स्कोर क्यों चाहिए, अगर स्कोर बन रहा है तो किसी का हाईएस्ट स्कोर भी बनता है, तो इसके लिए मुझे हाईएस्ट स्कोर भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर। ओके, हाईएस्ट स्कोर, देन ये भी 0 से स्टार्ट होगा।
देन मुझे स्नेक की बॉडी बनानी है। ओके, अब स्नेक बनाना है मतलब बॉडी भी चाहिए उसकी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कमेंट कर लेते हैं स्नेक बॉडी, और यहाँ पे बॉडीज। अब बॉडी, अगर बॉडी बनानी है, ओके, मान लो यहाँ पे एक लिस्ट है हमारे पास। ओके, अब ये लिस्ट है। ओके, तो लिस्ट के अंदर कई सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। अब 0 से स्टार्ट हो रही लिस्ट, 1 मतलब 0 1 2 3, मतलब इस तरह ये कई सारी ये चीज़ें लिस्ट में एक साथ हम डाल सकते हैं। उसी लिए हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी लिस्ट लेंगे। जैसे भी स्नेक हमें, जब जब स्नेक आगे बढ़ता जाएगा, स्कोर बढ़ता जाएगा स्नेक का, वो बड़ा होता जाएगा, तो ये लिस्ट में जैसे 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 हम स्क्वायर देंगे या सर्कल देंगे, या अपनी मर्जी है कि हम किस तरह स्नेक बनाना चाहते हैं। तो पहले तो बॉडी दे दिए, अब ये बॉडी एम्प्टी है, जैसे जैसे ये बढ़ेगी, जैसे जैसे ये लिस्ट बढ़ती जाएगी। ओके, तो ये रियल लाइफ में हम बताएंगे। देन हमें क्या करना है, पहले तो स्क्रीन बनानी है। ओके, जैसे आपको ये स्क्रीन दिख रही है, ओके, ये सारी स्क्रीन दिख रही है आपको, ओके, विजुअल स्टूडियो कोड की, उसी तरह मुझे स्क्रीन बनानी है। पहले तो मुझे स्क्रीन कितनी बड़ी या छोटी बनानी है ये जानना है। ओके, तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन, ओके, कमेंट कर लेते हैं हम, और ये टर्टल स्क्रीन नहीं चाहिए, जस्ट ये मेन स्क्रीन है हमारी। ओके, तो मेन ही रख देता हूँ मैं, मेन स्क्रीन। और देन मुझे क्या करना है, ये मेन स्क्रीन है, अब मुझे स्क्रीन बनानी है। स्क्रीन हमें टर्टल से ही मिलेगी, तो मैं क्या करता हूँ, मेन स्क्रीन। मैंने मेन स्क्रीन ये जस्ट वेरिएबल बनाया, आप यहाँ पर कुछ भी बना सकते हैं। मेन स्क्रीन, यहाँ पे टर्टल के अंदर से स्क्रीन लेना होता है, यस कैपिटल स्क्रीन। यहाँ पे इसके अंदर ये सारे मेथड होते हैं इसके अंदर। ओके, तो आप देख सकते हैं, इस पर पढ़ सकते हैं, यहाँ पर कर्सर लेके जाएंगे तो इसके बारे में बताया जाता है। ओके, तो ये स्क्रीन है। अब मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया है स्क्रीन का। अब मेन स्क्रीन को मैं कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ। ओके, अब मेन स्क्रीन पर मुझे टाइटल बनाना है। टाइटल, आप टाइटल कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। जैसे स्नेक गेम बना रहे हो तो स्नेक गेम ही देंगे, तो अलग क्यों देंगे। ओके, स्नेक गेम। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। इसे तो मेन मतलब स्नेक गेम दिया है मैंने। इसका बैकग्राउंड कलर क्या देना चाहते हैं, जैसे ये मेन स्क्रीन है हमारे, मेन स्क्रीन डॉट बीजी कलर, इसे कहा जाता है बीजी कलर। ओके, तो कई बार हमने देखा है, जैसे टी के इंटर में भी, कि बीजी कलर हम बोलते हैं बहुत बार। तो बीजी कलर मुझे कौन सा देना है, बैकग्राउंड कलर मुझे ग्रीन देना है। ओके, आप कुछ भी दे सकते हैं, आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा कलर देना है। ओके, बीजी कलर मुझे ग्रीन देना है। देन मेन स्क्रीन को मुझे डॉट सेटअप करना है। यहाँ पे अलग सी मेथड होती है, मैं इसे हटा दूँ यार, ये अलग सा आ गया, मैं इसे हटा ही देता हूँ। मेन स्क्रीन डॉट सेटअप, एक सेटअप मेथड होती है, जो कि सेटअप मेथड क्या करती है, इसकी विड्थ और हाइट को सेट करती है। जैसे मैं इसे हटा देता हूँ, इसे बड़ा कर लेता हूँ। जैसे हम टी के इंटर में क्या करते हैं, स्क्रीन की साइज देते हैं, उसी तरह यहाँ पर हमें देना होता है, मेन स्क्रीन का सेटअप देना होता है। अब यहाँ पर आप क्या दे सकते हैं, पहले तो विड्थ, मतलब ये दे सकते हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड की ये विड्थ है और ये हाइट है। ओके, तो उसी तरह हमें इसके अंदर लिखना है, सिंपल विड्थ लिखिए, और जितनी मर्जी, जितना आपको बनाना है बड़ा या छोटा उतनी बना। 600 बाय 600 में दे देता हूँ। हाइट देना है मुझे 600। ओके, मैंने दोनों 600 दिया है, विड्थ और हाइट। ओके, ये होने के बाद सिंपल मुझे क्या करना है, स्नेक का हेड बनाना है। ओके, मुझे सर बनाना है स्नेक का, तो मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ, जैसे स्नेक हेड कमेंट, क्योंकि ये आपको समझ में आए इसलिए मैं कमेंट बना रहा हूँ। स्नेक का हेड बनाना है, तो मैं यहाँ पे एक क्या डिक्लेयर कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट हेड, किसी नाम से बना सकते हैं, हेड नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया। टर्टल के अंदर हमें क्या करना है, टर्टल को ओपन करना है। ओके, मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हेड नाम से मैं कहीं पर भी इस हेड को यूज कर सकता हूँ। अब मुझे हेड डॉट स्पीड मुझे कंट्रोल करना है, मतलब काउंट करना है स्पीड भी उसकी, कितनी स्पीड से चलना चाहिए। ओके, तो स्पीड। सेकंड है मुझे उसका शेप कैसा होना चाहिए। ओके, जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे गेमिंग में, स्नेक गेम में
अलग अलग तरीके से गेम होता है। ओके, कई बार स्क्वेयर होता है, कई बार सर्कल होते हैं। ओके, कई बार अलग अलग ग्राफिकली बनाया जाता है। ओके, उनको बना के उसके अंदर डाला जाता है, मगर यहाँ पे कुछ मेथड अलग है। जैसे मैं स्क्वेयर ले लूँ, आपने देखा ही होगा कि डेमो में स्क्वेयर था। ओके, हमारा स्नेक स्क्वेयर में आगे बढ़ता जा रहा था। ओके, तो उसी तरह मुझे स्क्वेयर लेना है। तो हेड हमारा ऑब्जेक्ट है, हेड डॉट शेप, उसके अंदर मेथड होते हैं शेप। ओके, अब शेप में हम बहुत सारे शेप दे सकते हैं, जैसे आपको पता है सर्कल, स्क्वेयर, बहुत सारे। ओके, ट्रायंगल, रेक्टेंगल। ओके, तो मैं यहाँ पे स्क्वेयर दे देता हूँ। आप यहाँ पे डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं, जैसे सर्कल कर सकते हैं। ओके, देन मुझे इसका कलर भी देना है, जैसे हेड डॉट, ओके, डॉट मुझे देना है कलर। अब कलर कौन सा देना है आपको इस स्क्वेयर का, तो आप दे सकते हैं, जैसे मुझे ब्लू देना है। ओके, ब्लू देना है। देन मुझे सेकंड चाहिए, इसका फील कलर कौन सा होना चाहिए। ओके, मुझे यहाँ पे ना हेड जब कलर है, इसका हेड कलर मुझे इसका वाइट देना है। ओके, और इसका फील कलर देना है मुझे, इसे कंट्रोल कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे फील कलर मुझे देना है ब्लू। ओके, देन मुझे चाहिए इसके बाद वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं इसे हटा देता हूँ। हेड के बाद डॉट पेनअप, यहाँ पे पेनअप। अब ये पेनअप मतलब क्या है, तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इसे पढ़ सकते हैं, जैसे एग्जांपल फॉर टर्टल इंस्टेंट नेम टर्टल, और यहाँ पे इसे पढ़ सकते हैं। मैं इसे यहाँ पे ले लो, पुल द पेन अप, नो ड्राइविंग व्हेन मूविंग। जब आप कुछ ड्रॉ नहीं कर रहे तो मूविंग, ये मूव भी नहीं करेगा। ओके, मूव ना करे हमें, जब एक एग्जीक्यूट करेंगे हम प्रोग्राम को, ते अपने आप मूव ना करे। ओके, उसके बाद एक होता है हेड डॉट गो टू। अब ये गो टू क्या है, तो आप देख सकते हैं, इसे पढ़ भी सकते हैं, मोर टर्टल टू द एब्सोल्यूट पोजीशन। अब इसके अंदर दो कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं, एक्स और वाई। अब कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही होगा, हम बचपन मतलब जैसे ही आप साइंस के लिए पढ़ रहे हैं। ओके, तो कोऑर्डिनेट पता ही होगा, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, उसका ये हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट पास करने होते हैं। ओके, अब फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे थे, 0 पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, 0,0। ओके, सिंपल हमें हेड का डायरेक्शन देना होता है। ओके, सिंपल यहाँ पे डायरेक्शन लिखे, डायरेक्शन हेड डायरेक्शन इक्वल्स टू हेड डायरेक्शन स्टॉप। पहले तो रुके, मतलब हम हेड बना रहे हैं, कहीं तो ये स्टॉप होगा, हमने सिर्फ बनाया हुआ है इसका ढांचा हेड का। ओके, यहाँ पे स्टॉप है। अब नीचे मुझे क्या बनाना है, अब ये हमने तो हेड बनाया है स्नेक का, अब इनकी फूड बनाना है। मतलब ये जब भी आगे बढ़ता जाता है तो एक एक उसके पास स्क्वायर आना चाहिए, और उस स्क्वायर को वो फूड की तरह खा के आगे बढ़ता जाना चाहिए। ओके, तो इसके लिए फूड भी बनाने होंगे। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक कमेंट कर लेता हूँ, स्नेक फूड। ओके, सिंपल कमेंट जस्ट लाइक यहाँ पे नीचे। अब सिंपल उसी तरह करना है, सारी चीज़ें हमें सेम करनी है। ओके, तो यहाँ पर क्या चीज़ें करनी है, मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्या चीज़ें नहीं चाहिए ये भी बताऊँगा। ओके, सिंपल हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, ये यहाँ पर हेड की जगह फूड होगा। कॉपी पेस्ट करते वक्त ये याद रखना है आपको कि यहाँ पे चेंज करना है। ओके, देन इसकी स्पीड भी सेम होगी। ओके, फूड की यहाँ पे फूड स्पीड। सेकंड, इसका शेप कौन सा चाहिए मुझे, शेप चाहिए मुझे स्क्वेयर ही। इसका कलर चाहिए मुझे कौन सा, कलर चाहिए मुझे येलो चाहिए। यहाँ पे चेंज करो फूड, और इसका कलर करो मुझे येलो। ओके, आपकी मर्जी से आप दे सकते हैं कलर। देन फील कलर भी मुझे चेंज करना है फूड, देन फील कलर मुझे चाहिए यहाँ पर रेड। ओके, देन हेड पेनअप, तो इसे फूड पेनअप करना है आपको, सिंपल सेम चीज़ें। और हेड गो टू है, तो इसका मुझे नीचे में बताऊंगा इसको क्या करना है। ओके, तो इसके ऊपर कुछ चीज़ें लिखनी है, मैं बताऊंगा। ओके, तो फूड डॉट एस टी। अब ये क्या है एस टी, तो आपको बता दो, गुड आइडिया टू द वाइल यू आर मिडल फॉर कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग बिकॉज हीडिंग द टर्टल स्पीड अप टू ड्राइविंग ऑब्जर्वेबली। फॉर एग्जाम्पल टर्टल हाइट टर्टल, ये होता है हाइट टर्टल, जैसे फूड है। ओके, अब हमारा स्नेक
आगे बढ़ता जाएगा, ओके, आगे बढ़ते बढ़ते किसी फूड को खा जाएगा, तो वो हाइड होना चाहिए। जब आप खाएंगे वहाँ पर की चीज़ें हाइड होनी चाहिए और दूसरी जगह जो भी फूड है वो दूसरी जगह बनना चाहिए, ओके राइट। तो आपको पता ही होगा कि जब जब आगे आगे बढ़ता जाएगा हमारा स्नेक, वहाँ की चीज़ खाएगा, मतलब उसका जो भी स्क्वायर है या कोई भी चीज़ें हैं वहाँ पर खा के ये बढ़ता जाएगा, और जहाँ पर अलग सा फूड आएगा अलग, ओके, तो उसके पास जाएगा। पहले वाला खाया हुआ वो हाइड होना चाहिए, ओके। तो समझ रहे होगे मेरी बात कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, ओके। तो ये हाइड होगा, देन सिंपल ये जो गो टू हेड है इससे फूड तो मतलब यहाँ पे फूड फूड गो, और हाइड होने के बाद उसका जो अगला हमारा फूड आना चाहिए कहाँ पर आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे देता हूँ 200। ये x होता है, ये y होता है, ये आपको पता है, ये 200 पर अगला आना चाहिए। अब ये रैंडमली जनरेट होगा कहीं पर भी, ये आगे जानेंगे हम। उसके बाद ये डायरेक्शन मुझे नहीं चाहिए, इस यहाँ पर डायरेक्शन नहीं होगा। सिंपल नीचे आते हैं, देन फूड, और एक चीज़ है इसके अंदर फूड डॉट एस टी, ओके। तो ये एस टी क्या है बताऊंगा आपको, यहाँ पर चलेंगे, ओके। तो एस टी शो टर्टल, ओके। हमारे पास अब ये हाइड होगा, हाइड यहाँ पर हाइड होगा। उसके बाद सेकंड वाला ओपन होगा जहाँ पर ये जहाँ पर भी फूड जाएगा, देन वो शो होना चाहिए, मतलब ये एस टी मतलब शो टर्टल, ओके सिंपल। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम सिर्फ ढांचा बना रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट का, ओके। तो किस तरह ये सारी चीज़ें होंगी आगे तो हमारा लॉजिक होगा। सिंपल ढांचा बना रहे हैं। अब हमें स्कोर बोर्ड भी चाहिए, तो यहाँ पर एक कमेंट कर लेते हैं यार, स्कोर बोर्ड, ओके। स्कोर बोर्ड, स्कोर बोर्ड के लिए हम क्या करेंगे, स्कोर बोर्ड के लिए मैं क्या करता हूँ, एस बी रख देता हूँ, स्कोर बोर्ड, ओके। स्कोर बोर्ड बनाना है मुझे, तो सिंपल टर्टल डॉट टी कैपिटल टर्टल, टर्टल से टर्टल निकालो। देन मुझे क्या करना है, स्कोर बोर्ड का शेप देना है। सिंपल मैं क्या करता हूँ, कुछ चीज़ें हमें सेम सेम चाहिए तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। जैसे स्कोर बोर्ड की तो स्पीड नहीं होती है, तो ये चीज़ें मुझे चाहिए, यानी कि यहाँ तक स्क्वायर से एस टी तक। तो सिंपल मैं यहाँ पर इसे कॉपी कर लेता हूँ और रीनेम कर लेता हूँ, फूड की जगह मुझे एस बी चाहिए, ओके। ऑल्ट दबा के मल्टीपल कर्सर सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पे हमें कलर चेंज करने हैं, यहाँ पे मुझे ब्लैक चाहिए, और यहाँ पे और मुझे फील कलर की ज़रूरत है, कलर की ज़रूरत नहीं मुझे, और यहाँ पे मुझे ब्लैक चाहिए, ओके। मैंने हटा दिया क्या, यहाँ पे जो कलर था उसे हटा दिया। शेप चाहिए मुझे स्क्वायर, फील कलर चाहिए ब्लैक, देन पेन अप तो चाहिए, एस टी पी चाहिए मुझे, देन मुझे उसके बाद ये चीज़ चाहिए गो टू। अब सेकंड हमारा जो यहाँ पे जो स्कोर बोर्ड है कहाँ पर हमें खड़ा करना है ये भी जानना है, तो ये -280 होगा, देन ये 250 होगा। एक बता दो, अगर टर्टल पर जाएंगे हम यहाँ पर, तो ये जो टर्टल है हमारा एक क्लॉकवाइज होता है, ओके। तो यहाँ पे बताया गया था, शायद मैंने देखा नहीं, यहाँ पे डिग्री क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे देख सकते हैं, एंड द रोटेट्स इन प्लेस 25 डिग्री क्लॉकवाइज। तो मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है -280 250, तो मैं यहाँ पे पेंट में लेके जाता हूँ। जैसे ये एक्स एक्सिस ऊपर होता है हमारा, ओके, और ये वाई एक्सिस यहाँ से, ओके। जैसे हम यहाँ पे देख रहे होंगे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, जैसे यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, पकड़िए, ओके। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मतलब ये 0 1, ये 2, यहाँ पे 3, ये प्लस प्लस होते जाएगा, ओके। जैसे कि जितने भी होते हैं प्लस प्लस होते जाएगा, ओके। यहाँ पर अब यहाँ पे नेगेटिव होता जाएगा, 1 -1 -2, ओके। तो ये -3 4 जितनी हमारी स्क्रीन है, ओके। जैसे यहाँ से लेकर स्क्रीन हमारी 300 होगी, और यहाँ पे ये माइनस में 300 जाएगी, क्योंकि हमारी 600 स्क्रीन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 600 बाय 600 हमने लिखा है, ओके, बीटा और हाइट, ओके। तो समझ रहे होंगे, ओके। तो 600 - 600, और ये y भी किस तरह होगा, ये +1, मतलब ये +1 2 3 4 5 6 कितने भी, और ये नीचे जो आएगा ये माइनस में आएगा, ओके।
तो ये समझ रहे होंगे आपको कि ये सिंपल हम स्कूल में पढ़ते हैं और हमको पता है कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होती है। ओके, उसी तरह जैसे 1 2 से चल रहा है हमारा, ये कहाँ पर है 600 तक, हमारी स्क्रीन 600 के है ना। तो अगर हमें डिवाइड करना है इस यहाँ से, ये 300 यहाँ पे होगा इसकी साइड में, ये कहाँ पर भी ये सारी, और ये 300 यहाँ पर हो गए, -300 में, ये +300 में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने नीचे क्या लिखा है, हमारा जो स्कोर बोर्ड का जो एक्स एक्सिस है -280 है। -280 मतलब ये माइनस चलता जाएगा, जैसे ये 280 इस तरह आएगा, 280 समझिए। ओके, 280 आ गया। 280 आने के बाद ये x मतलब ये x 280 पर चला जाएगा। ओके, और y कहाँ से स्टार्ट होगा, तो देख सकते हैं y 250 से। ओके, 250 से ये y स्टार्ट होगा। तो इसी तरह ये सारी चीज़ें होती है, तो याद रखना है आपको। तो मैं इसे हटा देता हूँ और यहाँ पे चलता। तो नीचे आते हैं, ये बनाने के बाद सिंपल मुझे क्या करना है, स्कोर बोर्ड SB डॉट राइट करना है मुझे। यहाँ पे राइट का फंक्शन होता है, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट पास आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर चाहिए स्कोर क्या दिखना चाहिए हमें। ओके, तो स्कोर दिखना चाहिए, पहले तो ये 0 होगा। ओके, 0 होगा, देन मुझे हाईएस्ट स्कोर चाहिए, तो हाईएस्ट स्कोर 0 से स्टार्ट होगा। देन इसके अंदर मुझे फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ, जैसे मुझे फॉन्ट फैमिली चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एक कॉमा होना चाहिए, फॉन्ट और इक्वल्स टू पैरेंथेसिस के अंदर फॉन्ट फैमिली देना होता है, जैसे कुछ भी दे सकते हैं, ये रियल टाइम्स न्यू रोमन कुछ भी। ओके, देन उसके बाद फॉन्ट कितनी बड़ी होनी चाहिए, तो 15। देन इसका जो स्टाइल देना है मुझे बोल्ड दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ये बन चुका है हमारा। ओके, एंटर दबाओ, नीचे आओ। ये सही से लिखनी चाहिए सारी चीज़ें, एक बार आप फिर से एक बार चेक करना है आपको, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। ओके, तो मैंने यहाँ पर किया है, देखो यस भी लिखना है तो हमने फूड कॉपी पेस्ट किया, तो इस तरह ये सारी चीज़ें होती है। देन ये होने के बाद सिंपल मुझे कुछ फंक्शन बनाने हैं, तो यहाँ पे मैं फंक्शन डिक्लेरेशन ओके, फंक्शन डिक्लेरेशन मैंने जस्ट यहाँ पे कमेंट किया है, इसकी स्पेलिंग या इस पर कुछ याद मतलब ध्यान नहीं देना है आपको। ओके, इसी तरह स्पेलिंग होनी चाहिए, इस तरह नहीं, कुछ यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जस्ट अ कमेंट। ओके, अब मुझे यहाँ पे फंक्शन बनाना है। ओके, सिंपल पाइथन में जैसे हम फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे फंक्शन बनाए डिफाइन, देन मुझे मूव अप। ओके, आपने देखा होगा जब गेम खेलते हो आप, मूव अप, मूव डाउन, मूव राइट, देन मूव क्या होता है, लेफ्ट होता है। मतलब 4 चीजें होती है कि आपको मूव करना है 4 जगह। ओके, तो 4 बनाना है मुझे, जैसे स्नेक में मुझे 4 ही चाहिए। ओके, तो इफ अगर स्नेक का हेड डॉट हेड में से मुझे लेना है डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन हेड का डायरेक्शन अगर इक्वल्स टू मतलब नॉट इक्वल्स टू हेड का डायरेक्शन नॉट इक्वल्स टू डाउन के इक्वल नहीं है, मतलब किसके इक्वल होगा, अब के। तो यहां पे लिखना है हेड डॉट डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन हेड डॉट डायरेक्शन अप लिखना है। ओके, अगर ये जैसे कि आप देखते होंगे, जैसे मुझे अप करना है, ओके ऊपर चलाना है स्नेक को, तो उसी तरह अगर मैं फटाक से डाउन का बटन दबाऊं तो उस तरह नहीं चलना चाहिए। ओके, इसी की मैं वैलिडेशन दे रहा हूं यहाँ पे, नॉट इक्वल्स टू डाउन। ओके, अगर अप है तो नॉट इक्वल्स टू डाउन। ओके, तो उसी तरह मुझे कितने बनाने हैं, एक मुझे अप के लिए बनाया मैंने, डाउन के लिए, लेफ्ट के लिए, राइट के लिए बनाना है। ओके, तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जल्दी से। तो मैंने लिख ली है सारी चीज़ें, आपको दिखा दो एक बार। तो यहाँ पे मूव डाउन के लिए है, जैसे यहाँ पे डाउन मतलब हेड डॉट डायरेक्शन इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू अप है, तो ये डाउन हो जाए। ओके, देन उसी तरह लेफ्ट का इस सारी कंसेप्ट एक ही है, अगर डायरेक्शन नॉट इक्वल्स टू राइट है तो ये लेफ्ट हो जाए, अगर मूव राइट हेड डॉट डायरेक्शन नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट देन ये राइट हो जाए। उसी तरह मूव स्टॉप भी होना चाहिए, हेड डॉट डायरेक्शन इक्वल्स टू स्टॉप। ओके, तो ये होने के बाद हमें सिंपल क्या करना है, एक मूव बनाना है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ मूव नाम से। ओके, डिफाइन मूव
और यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे सिंपल हमें यहाँ पे डायरेक्शन देना है। ओके, इफ हेड डायरेक्शन, हेड डॉट डायरेक्शन, हेड डॉट डायरेक्शन इक्वल्स टू, अगर अप है, ओके, तो यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट होने चाहिए ये बता दूंगा आपको। y कोऑर्डिनेट मतलब y हेड डॉट y कोर। ओके, y कोर मतलब y कोऑर्डिनेट। ओके, तो y कोऑर्डिनेट हमने, ये y कोऑर्डिनेट है, हमने इसका एक जैसे हम वेरिएबल बना लिया, ऐसा ऐसा समझ सकते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट बना लिया। ओके, y कोऑर्डिनेट का, उसके अंदर हमें क्या करना है, सेट करना होता है हमें हेड डॉट सेट y। सेट करना है मुझे क्या, अगर ये डायरेक्शन अप हो जाए, ओके, तो ये कितना मूव होना चाहिए, सेट y से कितना सेट होना चाहिए, तो y प्लस 20 से मैं कर देता हूँ। ओके, 20 से होना चाहिए। सिंपल उसी तरह मुझे डाउन के लिए करना है, लेफ्ट के लिए करना है, राइट के लिए करना है, तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने लिख लिया है, आपको दिखा दो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये इसके बराबर होना चाहिए, तो मैंने पीछे ले लिया। इंडेंटेशन का भी याद रखना है आपको, इंडेंटेशन एरर नहीं आना चाहिए। ओके, तो ये अप के लिए लिखा था हमने, उसी तरह डाउन के लिए भी क्या होगा, ये माइनस होगा। ये y के लिए है, y कोऑर्डिनेट के लिए, मगर अगर आप डाउन करेंगे तो ये माइनस y होगा। ओके, तो ये माइनस सेट मतलब माइनस y20 होगा। उसी तरह लेफ्ट राइट के लिए भी सेम चीज़ें है। अगर आप लेफ्ट के लिए चले जाएंगे तो माइनस होगा x माइनस, जैसे मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। अगर आप लेफ्ट साइड में चले जाएंगे मतलब लेफ्ट x में चले जाएंगे, आपको माइनस साइन मिलेंगे। ओके, इस कोऑर्डिनेट में आपको याद रखना है इस ग्राफ को। देन उसी तरह y के आप क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल चीज़ें। ओके, y में भी हमने सेम किया। अगर डाउन ट्रेंड में जाएंगे आप तो माइनस में चले जाएंगे, और यहाँ पे लेफ्ट में चले जाएंगे तो x माइनस में जाता है। ओके, तो मैंने ये चीज़ थोड़ी सी गलती की थी कि यहाँ पर ये प्लस होगा 1 2 3 4 5 और नीचे माइनस होगा। ओके, y में भी। ओके, तो नीचे चलते हैं और सेम चीज़ें जो है, जो लेफ्ट राइट के लिए x होगा, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे देख सकते हैं, उसी तरह अप और डाउन के लिए y कोऑर्डिनेट होगा। ओके, सिंपल। तो ये आपको याद रखना है और यहाँ पे ध्यान से लिखिए। ये होने के बाद सिंपल आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है, जैसे ये सारी चीज़ें हमने लिखा है, लेफ्ट राइट अप डाउन। ओके, अब इसका कुछ कमांड भी लेनी चाहिए हमारी ओर से कि किस तरह एक कमांड लेनी चाहिए। ओके, इसे हम जैसे पाइथन लैंग्वेज में इवेंट हैंडलिंग कहा जाता है। ओके, की मैपिंग या इवेंट हैंडलिंग कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ, इवेंट हैंडलिंग। जैसे मैंने यहाँ पे टी के इंटर की प्लेलिस्ट में बताया है कि इवेंट हैंडलिंग किस तरह होती है। ओके, जैसे हमारे कीबोर्ड है, ये सारे कीबोर्ड, जैसे आप लैपटॉप चला रहे हो या आपकी पीसी चला रहे हो। ओके, तो उसकी कीबोर्ड के साथ किस तरह बाइंड कर सकते हैं, इवेंट किस तरह हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरह इवेंट हैंडलिंग कहा जाता है इसे नॉर्मली। तो इस सिंपल हम यहाँ पे इवेंट हैंडलिंग की कुछ कमांड लिखते हैं। मैं इसे थोड़ा सा आगे ले लो यहाँ पर। ओके, तो सिंपल मुझे क्या करना है, लिसन कराना है हमारे इवेंट हैंडलिंग के साथ। ओके, सिंपल मेन स्क्रीन लिखे, मेन स्क्रीन डॉट लिसन करना चाहिए। लिसन यहाँ पे एक मेथड होती है सिंपल, इसके अंदर सारी फोकस टर्टल स्क्रीन इन ऑर्डर टू कलेक्ट की इवेंट। ओके, की इवेंट को कलेक्ट किया जाता है इसके मदद से। देन सिंपल मेन स्क्रीन, देन इसी के अंदर हमारे जो फंक्शन लिखे गए हैं यहाँ पे लिखना है मूव अप। तो यहाँ पे सारे हैं मूव अप। फर्स्ट मूव अप के लिए सिंपल हमें अप करना है, अप। ओके, सिंपल मुझे कॉपी पेस्ट मूव अप। देन यहाँ पे मुझे चाहिए डाउन, स्पेलिंग लिखिए सही से, और यहाँ पे मुझे डाउन लिखना है, डाउन। और यहाँ पे थर्ड है, जैसे यहाँ पे मूव लेफ्ट यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे लेफ्ट लिखना है। ओके, देन सेम मुझे यहाँ पे चीज़ लिखनी है मूव राइट, और सिंपल मुझे यहाँ पर भी लिखना है इसका नाम लेफ्ट। और एक चीज़ चाहिए मुझे, जैसे ये स्टॉप करना है, मुझे मूव स्टॉप करना है। ओके, मैंने ऊपर फंक्शन भी लिखा है, मूव स्टॉप करना है। तो किससे स्टॉप होना चाहिए, सिंपल मुझे यहाँ पे अगर मैं स्पेस दबाऊँ तो ये स्टॉप होना चाहिए। ओके, स्पेस का बटन जो आपके कीबोर्ड में है। ओके,
तो स्टॉप होना चाहिए सिंपल। ये होने के बाद ऊपर ले लो। देन मुझे सिंपल मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ, एक मेन लूप चलाना है हमें, वाइल लूप। ओके, तो वाइल लूप से क्या होगा, हमारी जो भी चीज़ें हैं मेन स्क्रीन में ये अपडेट होते जाएंगे। अब मेन लॉजिक यहीं पर आता है। ओके, तो सिंपल एक लूप चलाता हूँ, वाइल जब तक ट्रू है, जब तक ये वाइल लूप ट्रू है तब तक चलता जाएगा। ओके, तो मेन स्क्रीन को मुझे पहले तो अपडेट करना है, मेन स्क्रीन डॉट अपडेट। ओके, ये अपडेट होती जाएगी। ओके, देन मुझे सिंपल क्या करना है, मुझे बॉर्डर, जो हमें बॉर्डर चेक करना है, जैसे हमारी स्क्रीन बन रही है, आपने देखा होगा हमने स्क्रीन डेमो में दिखा है। ओके, तो आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पे आएंगे। ओके, अभी हमारी पूरी ये स्क्रीन है। ओके, तो आप देखते होंगे जैसे ये स्नेक आगे बढ़ता जाएगा और यहाँ पर चला जाएगा, तो ये इसके मतलब इसके आर पार चला जाएगा, फिर ये है यहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे ये माइनस में चला जाएगा तो फिर से ये प्लस में स्टार्ट होना चाहिए। अगर ये यहाँ पर क्लोज हो जाएगा तो यहाँ पे ये स्टार्ट होना चाहिए। ओके, तो यही बताना था मुझे। अब ये किस तरह चलेगा, जैसे बॉर्डर हमारा कोलिजन करता जाए, मतलब बॉर्डर के बाहर चला जाए, तो ये किस तरह चलना चाहिए। ओके, तो सिंपल जैसे मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ अगर हमारा हेड मतलब स्नेक का हेड जैसे एक्स कोऑर्डिनेट के बाहर चला जाए। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट अगर ग्रेटर हो 280 से लगा लेते हैं हम 280, क्योंकि 300 यहाँ पर 300 वहाँ पर, आपने देखा होगा यहाँ पर अगर हम बीच में एक ड्रॉ करेंगे लाइन तो 300 यहाँ पर चला जाएगा, 300 यहाँ पर। ओके, तो समझ रहे होंगे आपको। 280 देन हेड डॉट, देन इसे सेट भी करना होगा हमें, सेट एक्स। अब सेट करते वक्त मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये फिर से सेट करना होगा, तो माइनस में 280 से स्टार्ट होना चाहिए। अगर ये चला गया, अगर ग्रेटर है, मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है यहाँ पर। ओके, मूव करते ही ये यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, समझ रहे हो। ओके, तो यही बता रहा हूँ मैं, हेड डॉट सेट एक्स माइनस 280। इस तरह ये फर्स्ट टाइम ये होगा, सेकंड टाइम सेम उसी तरह होना चाहिए। अब ये यहाँ से ग्रेटर दैन 280 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ से स्नेक निकलता है यहाँ से, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो सेम चीज़ मुझे यहाँ पर भी चाहिए। तो सेम इसे कॉपी पेस्ट करना है और क्या चेंज करना है बता दूंगा मैं आपको। ओके, सेम मुझे यहाँ पे ग्रेटर लिखा है ऊपर। ओके, तो मुझे लेस दैन लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस लिखना है, उल्टा करना है, सिंपल माइनस। और ये यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेट जो वाई एक्स है, सेट एक्स है, वाई नहीं है, 280 होना चाहिए, सेम चीज़। अब ये हो गई एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, उसी तरह मुझे वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए। ओके, तो सिंपल वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी हम बना लेते हैं, और सिंपल कॉपी पेस्ट करना है। और यहाँ पे कॉपी पेस्ट मत करो, लिखो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आलसी हूँ इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अगर कॉपी पेस्ट से एक गलती हो जाती है कि कहीं पर ना ये एक्स की जगह एक्स ही रह जाता है, ये वाई की जगह वाई रह जाता है। ओके, तो हमें ये भी चेंज करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ये एक्स और वो एक्स को चेंज करना है और यहाँ पे वाई में चेंज कर देना है। ओके, और यहाँ पे सेम चीज़ें होगी, जैसे ये ग्रेटर दैन 280 माइनस 2, मतलब ये 280, देन यहाँ पे लेस दैन माइनस 20 मतलब 280 और 280 ये होनी चाहिए। ओके, अगर ये कब करता है, मैं यहाँ पे कमेंट, ये किस लिए हमने बनाया है, पहले तो ये चेक करेगा। ओके, चेक जैसे कोलिजन मतलब ये टकराव जाता है विथ बॉर्डर के साथ, तो ये तब ये सारी चीज़ें होती है, ये एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट में। ओके, सिंपल ये होने के बाद हमें अब उसी के साथ हमें फूड को भी चेक करना होगा। अगर फूड हमारा कोलिजन हो जाता है, ओके, टकराव जाता है हमारा स्नेक हेड के साथ, तो वो भी इसका डिस्टेंस भी मेंटेन करना चाहिए। तो सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे कमेंट ही कर लेता हूँ, चेक, स्पेलिंग पर मत जाओ, गलत हो सकती है। ओके, विथ फूड, और नीचे आते हैं यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ हेड हमारा डॉट, हेड हमारा क्या है, कुछ डिस्टेंस मेंटेन करता है। जैसे मैं डिस्टेंस दे देता हूँ यहाँ पर
डिस्टेंस में फूड, और यहाँ पे अगर लेस दैन 20 है, ओके, लेस दैन 20 है, तो ये क्या करना चाहिए, सिंपल मूव करना चाहिए रैंडम प्लेस में। ओके, फूड मतलब यहाँ पे देखिए, जैसे ये स्नेक खाएगा, ये फूड खाएगा, तो रैंडम जगह कहीं पर तो ये फूड और एक क्रिएट होना चाहिए। ओके, तो यही बना रहे हैं हम। ओके, तो रैंडमली बनना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, ये पहले तो एक सक्सेस में बना लेते हैं। एक रैंडम हमने इसीलिए जनरेट किया था ऊपर, रैंडम डॉट रैंड इंट, तो इसमें से हमें देना होता है, और ये -290 पर रखते हैं। ओके, तो -290 से स्टार्ट होगा, 290 पर चला जाएगा। ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस मैंने बताया, ये हमने 300 के बीच ही क्यों लिख रहे हैं ये भी बता दिया है मैंने, कि 300 यहाँ पर, 300 यहाँ पर, क्योंकि 600 की हमारी स्क्रीन है। ओके, देन उसी तरह मुझे y के लिए p चाहिए, तो यहाँ पे ये y कोऑर्डिनेट के लिए, सेम y कोऑर्डिनेट के लिए भी चाहिए मुझे, और बनाया हमने। देन सेम मुझे नीचे चाहिए, क्या चाहिए, फूड डॉट गो टू, किस लिए लिखते हैं ऊपर बताया हुआ है, गो टू, और इसके अंदर x और y कोऑर्डिनेट देनी है हमें। ऊपर x और y कोऑर्डिनेट हमने लिखा है, और ये फूड गो टू में हमने पास किया है। सिंपल ये होने के बाद मुझे स्नेक की, जैसे स्नेक फूड खाता जाएगा तो उसकी लेंथ भी बढ़नी चाहिए। ओके, तो सिंपल बात है, तो यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं, तो इंक्रीज करना चाहिए यार, इंक्रीज द लेंथ ऑफ, मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, लेंथ ऑफ स्नेक। ओके, गलत हो सकती है, इस पर मत जाओ, ये लेंथ की स्पेलिंग गलत लिख लिया मैंने, जाने दो। तो यहाँ पे मैं बॉडी लिखता हूँ, बॉडी यहाँ पे टर्टल डॉट टी कैपिटल टर्टल, और यहाँ पे नीचे क्या करते हैं हम, सिंपल मैं क्या करता हूँ, बॉडी की स्पीड लिखता हूँ, डॉट स्पीड चाहिए ना मुझे यहाँ पर, स्नेक आगे बढ़ता जाएगा तो स्पीड, पहले तो स्पीड 0 से 0, देन मुझे यहाँ पे सिंपल मैं जो हमने ऊपर लिखा है वही सारी चीज़ें लिखेंगे, क्योंकि बॉडी हमने ऊपर पास नहीं किया था। तो पेनअप होगा इसके अंदर, सिंपल पेनअप, और देन मुझे सिंपल पेनअप के बाद मुझे इसका शेप भी देना होगा, तो बॉडी डॉट शेप, तो शेप मुझे देना है सिंपल स्क्वायर होगा, सबका स्क्वायर है तो स्क्वायर ही होगा यहाँ पर भी, स्क्वायर। देन मुझे क्या करना है, इसका कलर देना है बॉडी डॉट, और इसका कलर सिंपल मैं क्या करता हूँ, कलर मैं इसका रेडी कर देता हूँ, और सिंपल मुझे क्या करना है, फील कलर भी देना है, तो इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, फील कलर, और इसे ऊपर लेता हूँ फील कलर। मुझे फील कलर मुझे डार्क, मतलब डार्क रेड कर लेता हूँ, अच्छा लगेगा। डार्क रेड के बाद मुझे इसके यहाँ पर जैसे बॉडीज़, मैंने ऊपर बॉडीज़ बनाई थी, आपको दिखा दो यहाँ पर। अब जैसे मुझे स्नेक बढ़ता जाएगा। ओके, तो आपने देखा होगा ये स्नेक बढ़ता जाएगा, मतलब ये लिस्ट बन रही है। ओके, ये वन बाय पीछे लिस्ट बनती जा रही है। ओके, तो इसी तरह ये, इसलिए मैंने बॉडी बनाई थी इसे एम्प्टी लिस्ट में। मुझे इसके अंदर आप अपेंड करना है, सिंपल मेथड है हमारे पास पाइथन में अपेंड मेथड। ओके, तो इसी का हम यूज़ करने वाले हैं, सिंपल डॉट करना है, देन अपेंड लिखना है। ओके, अपेंड लिखना है, अपेंड लिखते वक्त हमें इसके अंदर बॉडी को पास करना है, सिंपल। अब ये बॉडी जो है, बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें हैं, ये सिंपल हमारे बॉडीज के अंदर पास हो जाएंगी। ओके, तो सिंपल मैं यहाँ पे कमेंट कर लो एक अच्छी तरह समझने के लिए। यहाँ पे सिंपल मैं अपेंड, ओके, अपेंड मेन बॉडी। ओके, तो न्यू बॉडी भी कर सकते हैं हम, न्यू बॉडी। ओके, तो ये अपेंड करता जाएगा। देन ये होने के बाद सिंपली अपेंड करता जाएगा, तो ठीक है यहाँ पर, मगर हमारा स्कोर भी इंक्रीज होना चाहिए। ओके, अब स्कोर इंक्रीज करने के लिए सिंपल मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ, इंक्रीज दी स्कोर ना, ओके, स्कोर। और यहाँ पे मुझे स्कोर को इंक्रीज करना है, तो सिंपल स्कोर का वेरिएबल हमारे पास ऊपर ऑलरेडी है, प्लस इक्वल्स टू कितने से स्कोर आपको इंक्रीज करना है, 10 20, कहाँ से, मैं 10 से कर लेते हैं। ओके, 10 से इंक्रीज होना चाहिए। जैसे फर्स्ट टाइम खाएगा
स्क्वायर को, तो 10 सेकंड 20 30 40 इस तरह। ओके, देन मुझे क्या करना है, चेंज मतलब डिले चेंज करना है, जैसे ओके चेंज डिले, जैसे जैसे इसकी स्पीड मतलब जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा इसकी स्पीड भी चेंज होनी चाहिए। ओके, तो डिले को हम चेंज करेंगे, तो डिले को आपकी मर्जी, जैसे चेंज करना है तो कर सकते हैं या रहने दिए। ओके, तो जैसे जैसे इसकी बढ़ता जाएगा तो थोड़ा सा माइनस में चला जाए, वैसे 0.01 कर लो या कितना कर लो, आपकी चॉइस। ओके, सिंपल डिले मेथड इसीलिए होती है। देन हमारा मेन जो स्कोर बोर्ड है वो भी अपडेट होना चाहिए, हाईएस्ट स्कोर भी अपडेट होना चाहिए। ओके, तो हाईएस्ट स्कोर अपडेट करने के लिए मैं यहाँ पे कमेंट कर दूँ अपडेट। ये इंडेंट भी याद रखना, आप सारी चीज़ें मैं किस तरह लिख रहा हूँ। ओके, ये ईप में चल रहा है सब कुछ, देखिए यहाँ पर। ओके, और ये ईप के बराबर है। ओके, तो ये वाइल लूप में चल रही सारी चीज़ें, ये इंडेंट भी याद रखना है। ओके, अगर इंडेंट इधर का इधर मतलब ये डिले यहाँ पर है, ओके, तो इस तरह लिखेंगे तो ये आपको एरर शो करेंगे। ओके, याद रखना है। तो मुझे अपडेट दी हाईएस्ट स्कोर करना है। ओके, हाईएस्ट स्कोर को अपडेट करने के लिए इफ अगर स्कोर है आपका पास, स्कोर ग्रेटर दैन है हाईएस्ट स्कोर से, ओके, हाईएस्ट स्कोर से ग्रेटर दैन है, तो सिंपल हाईएस्ट स्कोर इक्वल्स टू स्कोर कर दो। ओके, आपका जो स्कोर है, जब आप कंटिन्यूली आप फर्स्ट टाइम खेल रहे हो तो आपका हाईएस्ट स्कोर और स्कोर दोनों एक साथ बढ़ते जाएंगे। ओके, राइट। ओके, अगर एक ग्रेटर स्कोर के बराबर मतलब हो, तो जो हमारा हाईयर स्कोर है और जो भी हमारा स्कोर है दोनों एक साथ इक्वल होंगे। ओके, जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे होंगे। अगर स्कोर फिर से आप स्टार्ट करेंगे तो स्कोर आपका कम होगा, हायर स्कोर ज़्यादा होगा, तो ये ग्रेटर होगा हायर स्कोर। ओके, तो वही हम करना चाहते हैं। तो सिंपल क्या करते हैं, हम नीचे आते हैं और ईप के बाहर चले जाना है। देन यस भी हमने रखा था, मतलब स्कोर बोर्ड डॉट करना है और इसे क्लियर करना है। सिंपल पहले तो क्लियर करना है, क्लियर करने के बाद नीचे आओ, नीचे आने के बाद यस बी डॉट राइट, मतलब राइट करना है। तो राइट करने से अच्छा है, ऊपर हमने सिंपल कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख के लेते हैं, ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा स्कोर है, यहाँ पे इससे कॉपी कर लेते हैं, उसी तरह मुझे लिखना है यहाँ पर भी, यहाँ पर। ओके, सिंपल मैं यहाँ पर मैं चाहता हूँ फॉर्मेट लिख लो। ओके, तो मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट लिखना चाहता हूँ। सिंपल मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग भी लगा सकता हूँ, पाइथन में बहुत सारे मेथड है लगाने के लिए, तो डॉट फॉर्मेट भी लगा सकते हैं हम। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्कोर चलाता है, हम स्कोर चलाते हैं और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस मतलब प्लेस होल्डिंग, जो हमारा यहाँ पे रियल वैल्यू आने वाली है, इसीलिए हम यहाँ पे जो होल्डिंग वेरिएबल कहा जाता है इसे। ओके, देन सिंपल मुझे क्या करना है, नेक्स्ट हाई स्कोर के लिए। ओके, यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे गलत लिख लिया। ओके, यहाँ पे इसके अंदर आना चाहिए। ओके, और यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट स्कोर मैं यहाँ पे स्पेस देता था, यहाँ पर ये कर्ली ब्रेसेस होंगे। ओके, सिंपल। ओके, तो इतना करना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद, सॉरी कॉमा नहीं लगाना है, डॉट लगाना है। ओके, डॉट लगाना है। देन फॉर्मेट, फॉर्मेट की स्पेलिंग सही से होनी चाहिए। देन पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर दो वेरिएबल डालने हैं। फर्स्ट होगा स्कोर, जो ऊपर हमने डिक्लेयर किया है, स्पेलिंग सही से होनी चाहिए। देन हाईएस्ट स्कोर। ओके, दो वेरिएबल हमने डाल दिया, ये स्कोर यहाँ पे चला जाएगा और हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे चला जाएगा। ओके, प्लेसिंग होल्डर में ये। ओके, सिंपल। ये होने के बाद नीचे आओ, नीचे आने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, आपकी जो मूविंग्स, तो एक बात यहाँ पे रह गई, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका फाउंड भी दे देता हूँ, ऊपर से मैं कॉपी किया था शायद मैंने, यहाँ पर ये फाउंड फैमिली दे देते हैं हम, इसी कॉपी, ये मेंटेन रहे हमारे, यहाँ पे कॉपी पेस्ट, सिंपल। ओके, तो ये डबल कॉमा हो चुका है, इसको हटा देते हैं एक को। ओके, परफेक्ट। ओके, सिंपल। तो नीचे आते हैं, ये होने के बाद
हमें स्नैक के बॉडी को मूव कराना है अब। ओके, अब मूव कराना है तो यहाँ पे मूव दी स्नेक बॉडी। ओके, मूव दी स्नेक बॉडी, हमें स्नैक की बॉडीज को मूव करना है। तो सिंपल हम एक लूप चलाएंगे, फॉर आई इन। फॉर आई इन हमें एक लूप चलाना है एक रेंज फंक्शन में, एक रेंज में। तो ये किसकी रेंज होगी? लेंथ ऑफ बॉडीज की। जो लिस्ट भरती जाएगी बॉडीज की, उसकी लेंथ के बराबर होगा। और ये क्या होगा? -1, -0, -1। जैसे हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं, -0 मतलब माइनस से हटा देते हैं नीचे, ये कोऑर्डिनेट होगी बॉडीज के। लेंथ ऑफ बॉडीज -1 से लेकर 0, ये बीच का, देन माइनस। ओके ओके, ये होने के बाद सिंपल एक्स कोऑर्डिनेट में, एक्स में बॉडीज, बॉडी के अंदर जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में डालना है I-1, I-1 डॉट एक्स, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, देन पैरेंथेसिस। ये होने के बाद सिंपल y के लिए भी सेम चीज़ करनी है हमें। तो यहाँ पे चेंज करना है सिर्फ y। ये करने के बाद सिंपल हमें क्या करना है? बॉडी जो है हमारी, सिंपल गो टू फंक्शन का हमें यूज़ करना है। देन बॉडीज, देन स्क्वायर ब्रैकेट I, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद गो टू, देन इसके अंदर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पास करने हैं। सिंपल ये करने के बाद फॉर लूप के बाहर चलना है। ओके, फॉर लूप के बाहर चलने के बाद यहाँ पे एक ये कंडीशन लगानी है हमें, ये लेंथ ऑफ बॉडीज की, अगर बॉडी की लेंथ ग्रेटर हो 0 से, ओके 0 से ग्रेटर हो, तो x इक्वल्स टू हेड x कोऑर्डिनेट, ओके पैरेंथेसिस, सिंपल y कोऑर्डिनेट के लिए भी सेम, यहाँ पे y लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट के लिए भी सेम लिखना है। ये होने के बाद सिंपल ये चीज़ करनी है, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं। बॉडीज़ की जगह i की जगह 0 लिखना है यहाँ पे, और गो टू XY। ओके सिंपल ये होने के बाद सिंपल यहाँ पे एक हमें फंक्शन को कॉल करना है, क्या? मूव वाला, और पैरेंथेसिस। हमने ऊपर मूव वाला फंक्शन बनाया था, तो यहाँ पे दिखा दो, याद नहीं है तो यहाँ पर ये मूव वाला फंक्शन। ओके, तो यहाँ तक ये सही चल रहा है। ये होने के बाद अगर हमारा स्नेक खुद की बॉडी से टकराव जाता है, ओके खुद ही खुद टकराव जाता है, ओके तो क्या होना चाहिए? ओके तो सिंपल क्या करते हैं, ये मुंह के बराबर, ये आपको इंडेंटेशन भी याद रखना है। ओके तो चेक करना है हमें पहले तो, कि अगर खुद की बॉडी से हमारा स्नेक टकराव जाता है तो, ओके तो चेक करें पहले। चेक, जो कोलिजन में लिख रहा हूँ यहाँ पे, स्पेलिंग गलत लिख सकता हूँ, कोलिजन विथ स्नेक बॉडी, खुद की बॉडी से टकराव जाता है, तो क्या करना चाहिए? अगर खुद की बॉडी से टकराव जाता है तो एक लूप चलाओ, फॉर आई, फॉर में बॉडी, मतलब बॉडी से टकराव जाता है, ओके बॉडी लेनी है हमें, तो मैं सिंपल एक बॉडी लेता हूँ, बॉडी इन बॉडीज, ये बॉडी के अंदर, ये बॉडी मतलब जैसे हम यहाँ पे आई लगते हैं, फॉर आई इन बॉडी, इस तरह। ओके तो बॉडी, अगर इस बॉडी के अंदर डिस्टेंस कितना हो, डिस्टेंस, अगर इसके अंदर डिस्टेंस जो हेड का, मतलब हेड ही होता है ना सामने जो चलता है हमारा स्नेक, हेड अगर लेस दैन 20 हो, ओके तो सिंपल हमें क्या करें, टाइम, इसके अंदर एक मेथड होती है स्लीप, 1 के लिए स्लीप हो जाए, ओके वहीं पर स्लीप होना चाहिए। देन सिंपल हमें कोऑर्डिनेट पास करनी होती है यहाँ पे, डॉट गो टू, तो गो टू मेथड ऑलरेडी बताया है कि क्या करता है। ओके गो टू, देन यहाँ पे x कॉमा y कोऑर्डिनेट पास करनी चाहिए, ओके x नहीं y नहीं, हर 0 पास, 0 कॉमा 0, ओके
ओके, 0,0 कोऑर्डिनेट पास करने चाहिए। ओके, देन सिंपल ए होने के बाद हमारा जो हेड डायरेक्शन है, हेड डॉट डायरेक्शन, डायरेक्शन हेड डॉट डायरेक्शन जो है हमारा, वो डायरेक्शन हमारा स्टॉप होना चाहिए वहीं पर। ओके, स्टॉप तो होना चाहिए क्योंकि खुद की बॉडी से अगर स्नेक हमारा टकराव जाता है तो जो बॉडी डायरेक्ट हेड डायरेक्शन है हमारा वहीं पर स्टॉप होना चाहिए बस। सिंपल ये होने के बाद उसी के अंदर, और सिंपल ये होने के बाद सिंपल बॉडी जो है हमारी हाइड होनी चाहिए, जो बॉडीज है ये हाइड होनी चाहिए। कमेंट कर लेते हैं इसे यार। इसी के अंदर देखिए, इसी ये फॉर लूप के अंदर चल रहा है सारी चीज़ें। ओके, तो ये इंडेंटेशन को याद रखना है आपको। तो ये बॉडी के अंदर चल रही है सारी, तो यहाँ पे एक लूप चलाते हैं फॉर बॉडी, बॉडी इन बॉडीज के अंदर ये, राइट, बॉडी इन बॉडीज। देन सिंपल हमें इसके अंदर हाइड करने का मेथड हमने ऑलरेडी बताया, एच टी मतलब हाइड टर्टल। ओके, सिंपल बॉडी जो है डॉट क्लियर होनी चाहिए, मतलब हमारी जो लिस्ट है ये बॉडी मतलब एक लिस्ट चल रही है। ओके, तो ये क्लियर होनी चाहिए, यहाँ पर खुद को टकराव जाता है तो ये बॉडी क्लियर होना चाहिए। ये होने के बाद, अब ये तो होने के बाद सिंपल स्कोर भी हमारा 0 होना चाहिए। ओके, रिस्टार्ट होगा ना, सारी चीज़ें रिस्टार्ट होगी। देन डिले भी होना चाहिए, यहाँ पे डिले, डिले स्टार्ट होगा 0.1 से। देन सिंपल ये होने के बाद सिंपल बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट होते जाएंगे। अपडेट मतलब अपडेट स्कोर भी होना चाहिए, स्कोर बोर्ड। ओके, स्कोर बोर्ड इसी के अंदर चल रहा है, ये फॉर लूप के अंदर, ये याद रखना है। देन ये होने के बाद स्कोर बोर्ड को भी अपडेट करना होगा, स्कोर बोर्ड डॉट देन क्लियर होना चाहिए ये भी। ओके, स्कोर बोर्ड भी क्लियर होना चाहिए। देन सिंपल यहाँ पे स्कोर बोर्ड क्लियर होते ही तो इस लाइन को हम, ये लाइन फिर से प्रिंट होनी चाहिए, राइट। ऊपर से मैंने इस लाइन को कॉपी किया है, ये लाइन। ओके, ये क्लियर होते ही यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पर ये इसी लाइन में रख दो। ओके, तो ये होने के बाद सिंपल नीचे आओ, नीचे आने के बाद सिंपल मुझे क्या करना है, इसे बाहर लेके जाओ, ये लूप फॉर लूप के बराबर। ओके, फॉर लूप के बराबर आपको यहाँ पर, ये फॉर लूप के बराबर, फॉर लूप के बराबर सिंपल हमें लिखना है टाइम डॉट, ओके, स्लीप। ये लिखने के बाद सिंपल बाहर चले जाओ, यहाँ पे इस लाइन में, लास्ट की लाइन में। ओके, यहाँ पे लिखना है आपको मेन स्क्रीन को क्लोज करना है, मेन स्क्रीन डॉट, यहाँ लिखना है मेन लूप। ओके, मेन, और यहाँ पे लिखना है लूप। ओके, तो याद रखना है सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस ही लगा दूँ। ये टाइम डॉट स्लीप जो है ये लूप के बराबर है, फॉर लूप के बाहर चला गया है। ओके, और ये सारी चीज़ें यहाँ तक ये लूप के अंदर है, फॉर लूप के अंदर। ओके, तो एक बार देख लो, मैं यहाँ पे फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ स्क्रॉल करके। ओके, तो आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पर मैं स्लोली यहाँ पे स्क्रॉल कर लेता हूँ। ओके, इंडेंटेशन एरर नहीं आना चाहिए यहाँ पर। इंडेंटेशन मतलब इस तरह, जैसे यहाँ पे आगे ये पीछे होता है ना, इसे इंडेंटेशन कहा जाता है। ओके, तो स्क्रॉल कर लेते हैं, लूप के अंदर भी ये सारी चीज़ें देख लेना है आपको। ओके, ओके, तो यहाँ पर ना इंडेंटेशन की प्रॉब्लम है, मैं बताऊँगा कहाँ पर है। ओके, तो ये जो है, ये से लेकर ये स्क्रॉल तक, ओके, ये सब सही है, मगर ये फॉर लूप ना इसके बाहर है, ये ईप के अंदर नहीं है। ओके, ये बाहर, तो इसे बैक ले लो सबको, और ये ईप भी, और इसको सही से लगाना है, इससे भी सही से, और मुंह को बाहर। ओके, देन सेम चीज़ें करना है यहाँ पर भी, ये एक बैक स्पेस लगाना है सिर्फ।
देन हाइड बॉडीज़ को भी सिंपल एक एक स्पेस लगाना है इन्हें भी। देन यहाँ पर भी स्कोर को यहाँ पर ये हट ना जाए, इंडेंटेशन प्रॉब्लम आ जाती है इससे। ओके, और ये टाइम स्लिप भी बैक। ओके, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें रह गई है, बता दूँ आपको। अगर मैं यहाँ पर रन करता हूँ तो दिखा दो आपको कि क्या एरर आता है हमें। ओके ओके, तो देख सकते हैं स्क्रीन ऑब्जेक्ट नॉट कॉलेबल। तो ये क्यों बोल रहा है इस तरह, मैं बता दूँ, इसे हटा देते हैं। यहाँ पर एक पहला तो टाइम स्लिप में हमने कुछ दिया नहीं, जो कि डिले बनाया हो ऊपर, हमने उस डिले को पास करना होता है यहाँ पर। ओके, पहली बात ये। ओके, कंट्रोल एस, ऊपर चलते हैं। जो हमने यहाँ पर ना ये इवेंट हैंडलिंग लिखा है ना, यहाँ पे डॉट करके हमें की देनी होती है। ओके, तो वो हमने दिया नहीं है, तो उसे पास करना होता है पहले। तो इसे पास कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, जब तक हम यहाँ पर पास नहीं करेंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे ओके, तो यहाँ पे हमें पास करना है ऑन की, तो डॉट करके यहाँ पे ये जो इवेंट हैंडलिंग है ना, यहाँ पे डॉट करके ऑन की पास करना है। कॉपी कर लो सबको, ऑल्ट दबा के सभी जगह पास कर सकते हैं यहाँ पर। ओके ओके, सिंपल। ये करने के बाद आपको याद रखना है, मूव अप की जगह अप होना चाहिए, मूव डाउन की जगह डाउन लिखना चाहिए यहाँ पर, और ये लेफ्ट की जगह लेफ्ट होना चाहिए, राइट की जगह राइट, स्पेस की जगह मतलब स्टॉप जब करना है तो स्पेस होना चाहिए बस। ओके, तो ऑल राइट, तो कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे रन करते हैं सिंपल। ओके, रन हो चुका है हमारा कोड। रन होने के बाद सिंपल अप वाला बटन दबाते हैं। ओके, परफेक्ट। अप डाउन राइट लेफ्ट। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। तो देख सकते हैं स्कोर भी हमारा सेम है, हाई स्कोर भी सेम है। ओके, सेम, परफेक्ट। ओके, परफेक्ट, ये चला गया। तो ये जो हमारी स्क्रीन कोलिजन हो चुका है, तो ये देख सकते हैं आप, ये दोबारा दूसरे पोजीशन से निकल रहा है। ओके, तो ये देख सकते हैं आप। ओके, सिंपल, सभी डायरेक्शन सही चल रहे हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन। ओके, तो स्कोर भी देख सकते हैं। अगर आपको इसे स्टॉप करना है तो स्पेस दबाएंगे, स्पेस वाला बटन, तो देख सकते हैं यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर भी यहाँ पे खड़ा है और स्कोर 0 है। ओके, अब फिर से स्टार्ट कर सकते हैं इसे। ओ, हमने स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई है। मैंने फिर से स्टार्ट करने में थोड़ी स्पीड इसकी चेंज कर लेते हैं हम। ओके, इसे हटा देते हैं। तो कहाँ पर किया हमने, यहाँ पर डिले -0.1, आई थिंक यहाँ पे डबल 0 होना चाहिए। आई थिंक डबल 0, या यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। ओके ओके, माइनस कहाँ पर है, यहाँ पर। ओके ओके, तो ये डबल 0 ही होना चाहिए था, कंट्रोल एस, तो स्पीड बढ़ गई इसीलिए। ओके, फिर से स्टार्ट करते हैं इसे, थोड़ा सा स्कोर बना के रखते हैं और स्पेस दबा देते हैं। ओके, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं फिर से स्टार्ट किया मैंने, तो बिल्कुल सही काम कर रहा है। ओके, नॉर्मल तरीके से स्टार्ट हुआ है और हाई स्कोर भी देख सकते हैं आप। और ये क्लूजिन खुद में ही हो सकता है, और ये पर देख सकते हैं। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा थोड़ी स्पीड भी बढ़नी चाहिए, और धीरे भी होती है जैसे जैसे ज़्यादा ये जैसे जैसे उसकी फूड खाता है। ओके, परफेक्ट। तो इस तरह प्रोजेक्ट है हमारा स्नेक गेमिंग। ओके, सिंपल बना सकते हैं, आपने आपका खुद का डेवलप कर सकते हैं प्रोजेक्ट। कुछ ही लाइन का कोड है, आपने देखा होगा। ओके, बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हाईएस्ट स्कोर भी बन चुका है हमारा 70, और जैसे जैसे स्कोर और हाई स्कोर दोनों सेम होते हैं तो ये दोनों एक साथ बढ़ते हैं। ओके, तो मैंने ऑलरेडी बताया है, इसका लॉजिक हमने लगाया है प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, तो ये प्रोजेक्ट यही था। इस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे बताना था कि किस तरह आप गेमिंग प्रोजेक्ट बना सकते हैं टर्टल की मदद से। ओके, बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं आप टर्टल की मदद से, हम आगे बनाते जाएंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।